मेरे छोटे भाई की बीवी कितनी तड़पती है। हर वो गधा कोयले के खदान में काम करता है और इसकी खदान कौन करेगा। यार, मेरे छोटे भाई की बीवी कितनी तड़पती है। हर वो गधा कोयले के खदान में काम करता है और इसकी खदान कौन करेगा पूरी। अरे जेठ जी, ये क्या कर रहे हैं? अरे बहुरी, मैं तुझसे ये पूछने आया था कि वो आरव का कोई मैसेज आया। नहीं नहीं, कोई नहीं आया। क्यों, ये बताइए, आप पूछ क्यों रहे हैं? और ये सब हरकतें क्या कर रहे थे? अरे हरकतें नहीं कर रहा था, वो बेवकूफ़ है क्या? वो इतने दिनों से तुमसे दूर है, उसे मैसेज नहीं भेजना चाहिए क्या? अब मैं क्या बोलूँ जेठ जी, अब आपके छोटे भाई को मेरी चिंता ही नहीं है, इतने इतने दिन के लिए छोड़कर चले जाते हैं। तो तू किसी और की चिंता कर लेना फिर। अब मैं नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं जेठ जी? मैं भला किसकी चिंता करूँगी? वो है ना, वो तो लल्लू पंजू है, मैं समझता हूँ। और देख, तेरी ये जवानी कैसे भर भर के उभर रही है, लेकिन तू चिंता मत कर यार, मैं हूँ ना। अरे आप क्या करोगे, छोड़ो ना जेठ जी, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको ना मेरा दर्द नहीं पता कि मैं क्या महसूस करती हूँ, अकेलापन कितना काटने को आता है मुझे, आपको कुछ नहीं पता। अरे हेलो, तेरी चाल से है ना वाकिफ़ हूँ मैं। तेरे हर एक कदम जैसे तू डालती है ना, उससे भी वाकिफ़ हूँ मैं। और तेरे दिल में क्या चल रहा है उससे भी वाकिफ़ हूँ मैं। तू चिंता मत कर छोटी, मैं जानता हूँ कि वो है ना, वो भी ना बिल्कुल नपुंसक टाइप है, वो कर ही नहीं सकता यार। और तुम देखो, ऐसे लगता है कि जैसे शोले भड़क उठे हैं। क्या करें जेठ जी, शोले तो भड़क रहे हैं, लेकिन इन शोलों को बुझाने वाला तो कोई है ही नहीं, और ना कोई पानी डालने वाला है, तो फिर शोले तो ऐसे ही भड़कते रहेंगे ना। पानी डालने वाला है ना, तेरे जेट के टैंक में है ना इतना पानी भरा हुआ है कि टोटी खोलते के साथ बौछारें हो जाएगी, बिल्कुल बौछारें। जैसे कि तुम अंदर नहाने के लिए जाती हो ना, वैसे ही। आपको कैसे पता? आप मुझ पर नज़र रखते हैं? अरे, तुम्हारे हर एक कदम पर मेरी नज़र होती है, मैंने कहा नहीं क्या? खैर जाने दो ना। अगर तुम चाहती हो ना कि वो सुख तुम्हें मिले, तो आ जाओ फिर मेरी बाहों में आ जाओ, मैं देता हूँ तुम्हें वो सुख। तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब नहीं नहीं जेठ जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब ठीक है, वो सब बातें तो समझ में आ रही थी, लेकिन आप तो अपनी बात कर रहे हैं। अब मुझे लगा कि आप किसी और के लिए बोल रहे हैं। अरे बेवकूफ़, मैं किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे और मेरे लिए बोल रहा हूँ। तुम तो जानती हो ना यार, तुम्हारी जेठानी जब से छोड़ के गई तब से मैं फ्री हूँ। और तुम्हें भी तो मेरा छोटा भाई छोड़ के गया हुआ है, बेशक काम के लिए क्यों ना गया हो, लेकिन तन्हाई में तुम भी तो हो। तो क्यों ना दोनों मिलके एक दूसरे का अकेलापन बांट ले। अब अकेलापन? नहीं नहीं जेठ जी, अब मेरे क्या इतने बुरे दिन आ गए, अब आपके साथ ये सब करूँगी? और वैसे भी आपकी तो उम्र भी ज़्यादा है नाना। हेलो, कहते हैं कि दरवाजे के अंदर आने के लिए है ना, ना छोटा देखा जाता है, ना बड़ा, ना बुजुर्ग। दरवाजे के अंदर एंट्री होनी चाहिए। अरे बेवकूफ़, मेरी उम्र को छोड़ और अपनी खिड़की खोल और मुझे एंट्री दे, फिर देख। नहीं नहीं जेठ जी, कैसी बातें कर रहे हैं, हटिए। खाना अरे बनाना है, मैं नहीं सुन रही आपकी कोई भी बातें। ओए यार, मेरे छोटे भाई की बहू भी है ना, बिल्कुल नागिन जैसी है। इसके बाल तो मेरे खास मत वाले हैं। मैं चाहता हूँ मना लेता हूँ उसे। वैसे भी मेरा पति भी तो नहीं हरा, और जेठ जी भी लट्टू हुए पड़े हैं, तो क्यों ना इनके साथ ही अपनी फील्डिंग सेट कर लूँ मैं।
क्या सोच रखा बोरी? अब पता, देख, तेरे फायदे की बात कर रहा हूँ। तू भी खुश और मैं भी खुश। अब फ़ायदा, वैसे फ़ायदा ज़्यादा तो मुझे कुछ नज़र आ नहीं रहा जेठ जी। अब कुछ और फ़ायदा भी हो तो मैं कुछ सोचूं। कुछ और भी मतलब क्या? कौन सा फायदा चाहती है तू? अब मतलब अब जेठानी जी तो रही नहीं है, तो उनके जो जेवर थे वो किस काम के आ रहे हैं? मतलब पड़े हुए तो है ना ऐसे ही, मुझे वो चाहिए। अच्छा। तो तेरी नज़र तेरी जेठानी के जवाहरात पे है? अरे वो जवाहरात को छोड़ना, मैं तो तुझे नए जवाहरात लेके दूंगा। नए। अब नए तो कोई बात नहीं जेठ जी, लेकर दे देना, आपकी इच्छा है तो मैं मना नहीं करूँगी। लेकिन जो वो वाले जेवर है ना, उनकी बात कुछ अलग है, मुझे वो चाहिए पहले। नए जेवर बाद में दिला देना। अरे तुझे नए जवाहर बाद में नहीं, बल्कि मैं जौहरी को यहीं पे बुलाऊंगा और उसे कहूँगा कि देख, मेरी बेगम के हुस्न पर कौन सा जौहर अच्छा लगता है वो बना दे। ठीक है, अब मुझे ज़रा ये बताइए, जेवरों की तो चलो बात हो गई, अब ये बताइए, कबड्डी खेलनी आती है अच्छे से? तुम्हें क्या लगता है, मेरे बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कबड्डी नहीं खेल सकता हूँ? खेल तो सकते हो, लेकिन थोड़ी सी उम्र आपकी ज़्यादा हो गई है, तो पता नहीं अच्छे से खेल पाओगे या कबड्डी खेलना भूल गए। कसम से कहता हूँ बहू रानी, तुम्हारी उम्र की लड़की है ना, मेरे साथ कबड्डी कभी खेल ही नहीं सकती है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मैं बहुत जालिम हूँ इस मामले में। मतलब ये कि जब मैं कबड्डी खेलने लगता हूँ ना, तो पता नहीं कौन सी तंगड़ी कहाँ से तोड़ दूँ और न जाने कहाँ पे अपना रेस्ट कर लूँ, इसलिए कह रहा हूँ। ओह, वो तो मैं देख ही लूँगी मैदान में जा कर के अच्छे से कबड्डी खेलना आता है या नहीं। कभी भी तोहमत मत लगाना हम पर कि हमें अच्छे से कबड्डी खेलनी आती है या नहीं। हम है ना सबसे पुराने खिलाड़ी इस मैदान के। हमारे जितनी कबड्डियाँ शायद ही किसी ने खेली होगी और वो जिंदा होगा इस वक्त। हम ही बचा है एक एंटिक पीस। और है ना, ये देखो कैसे बचता है। पता है क्यों बचता है? क्यों? क्योंकि ताकत बहुत है। बस ताकत ही तो देखनी है। अब आपकी ताकत मैं सोच रही हूँ यहीं पे देख लेती हूँ। अच्छा, सोफे पे? हाँ तो नो प्रॉब्लम, मैं तो कहीं पे भी चालू हो जाता हूँ बहू रानी। तो वो मेरे छोटे भाई जैसा थोड़ी हूँ मैं कि बस तुल्लुम तल्लुम हो गया। अरे मैं तो तुझे है ना इसी सोफे पे मसल दूंगा, तो हुक्म तो कर दूंगी। थोड़ा सा अच्छी अच्छी बातें करके मूड बना दीजिए मेरा, फिर कहीं पे भी पटक देना, यहाँ वहाँ जहाँ आपका मन करे वहाँ। अच्छी अच्छी बातें। हाय रे मेरे लाला, तूने क्या बना डाला। हाय रे मेरे लाला, तूने क्या बना डाला। और देखो तो सही, एक सीधे साधे आदमी को आशिक बना डाला। क्या बात है जेठ जी, आज बहुत शायरियाँ निकल रही हैं। क्या करे, तुम्हारी शक्ल ही इतनी खूबसूरत है ना कि शायरी के लफ्ज़ अपने आप उर्दू में तब्दील होकर निकल जाते हैं। हाँ, वैसे मैं उर्दू बहुत अच्छी बोल लेता हूँ, तुम्हें मालूम है ना? मैंने तो कभी नहीं सुना। अरे मैं उर्दू में तो किताबें लिख चुका हूँ। अच्छा, अब छोड़िए उर्दू, आपकी उर्दू और किताबें बाद में अरे देखूंगी मैं तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना डायरेक्ट स्टार्ट हो जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे वो जेठानी जी के जेवर लेने की बहुत जल्दी है ना। वैसे लेना तो मैं और भी बहुत कुछ चाहती हूँ। तो फिर आ जाओ ना। अरे जेठानी का पति भी ले लो तुम।